हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोगों के लिए आज करने जा रहे हैं मार्च मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे मार्च के महीने में आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। हेल्थ हो, करियर हो, स्टडीज हो, आपकी लव लाइफ हो, हर चीज को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है, ये इंट्यूटिव बेस्ड होती है, तो जैसे सही लगे। हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे बेस्ट क्या रहेगा, देखिए इनमें से बेस्ट क्या होगा, तो बेस्ट कहूंगी कि नाम के अनुसार या मून साइन के हिसाब से देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी चॉइस तो आपकी है, वैसे भी इंट्यूशन बेस्ड भी होगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए डीप एनालिसिस कर लेती है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा हो जाता है कि आपको ऊपर ऊपर के लेयर्स पता होते हैं। अब डीप एनालिसिस में कई बार आपको अपने मूड का पता चल जाता है, आप कैसे बिहेव करोगे, क्या बर्ताव होगा, आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो टैरो आपको एक डिटेल एनालिसिस देने में हेल्प करेगा। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, एक्शंस भी देखेंगे इस महीने के क्या होंगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए, क्रश वालों के लिए भी हम नोटिस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, मैरिड लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, डिटेल एनालिसिस होगा। ठीक है, ये मार्च मंथ 2026 के लिए रीडिंग है। आप लोगों के लिए एक एक राशि में अपलोड करती चली जाऊंगी, आप लोग देखिएगा। और यस, आप लोगों के लिए रिजोनेट तो जरूर करेगी, बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको भी अपनी एक रीडिंग बुक करानी है, तो मेरी टीम का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। जो व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप मेरी टीम को व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपको डिटेल्स दे देगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, आपको नहीं सही लगता अप्रोच करना खुद से होकर किसी को भी, या मैसेज करने में थोड़ी झिझक होती है, तो डीपी पे जो चार्जेस और मेथड्स लिखे गए हैं सिर्फ वही ऑप्शन होते हैं, उसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन ऐसे नहीं होते जो आपको बताया जाए। जैसे कि आप कॉल रीडिंग का ऑप्शन देखेंगे, उसमें 30 मिनट नहीं, 40 मिनट्स और 60 मिनट्स का दिखेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, ना 10 मिनट का होगा, ना 5 मिनट का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट बेस्ड रहता है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल रहती है, उस दिन मेरी टीम के द्वारा आपको कॉल आता है, जब मैं पर्सनल रीडिंग अटेंड करती हूँ। ठीक है, रीडिंग मैं ही करती हूँ, लेकिन सारा अरेंजमेंट, सारा शेड्यूल मेरी टीम देखती है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, स्क्रीन पर डिटेल दिख रही है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इश्यूज, प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, या अपनी पर्सनल लाइफ रिलेटेड, और बहुत समय से समझ नहीं आ रहा है, और या तो बहुत सारी अंगूठियां पहने जा रहे हो, एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी सारी, कंफ्यूज हो, रूबी पहनूं, पुखराज पहनूं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने लिए ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं। एक वन शॉट ब्रेसलेट आपकी हेल्प कर सकता है। ब्रेसलेट कहाँ से कैसे बनवाएं, बर्थ डिटेल्स देके प्रॉपर तरीके से बनवाएं, डिजाइन करवाएं अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। कहाँ से बनवाना है, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है अमित सर का, उन्हें व्हाट्सअप करें, ये उनकी टीम का नंबर होगा। आप उन्हें अप्रोच करें, अपने इशू के हिसाब से बताएं, आपको उस हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो है ब्रेसलेट मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने अपनी सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए, मेंबर्स लोगों के लिए स्पेशली मैंने स्पिरिचुअल जर्नी जो अपना वर्कशॉप हुआ था उसका रिकॉर्डेड वर्जन रखा है, तो जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है वो लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कैसे करना है, क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे पार करना है, आपका उसमें इनर वर्क क्या होता है, सब चीजें आप डिटेल में समझेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं। ठीक है, सो ये तो आप लोगों के लिए होगा मेरा इंट्रो। अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। कन्या राशि वालों के लिए मार्च का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। कन्या राशि वालों के लिए मार्च मंथ की गाइड। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। कन्या राशि वालों, ओवर थिंकिंग तो बहुत करेंगे आप, बहुत ज्यादा, मुझे आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेंगे, हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ ओवर थिंकिंग से गुजरेंगे। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि हाफ ऑफ दी, मतलब समझो फर्स्ट वीक स्पेशली ऐसा रहेगा, फर्स्ट वीक के बाद चीजें अचानक से बदल जाएंगी। या मुझे ऐसे दिख रहा है फर्स्ट वीक के बाद सडनली सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आप धीरे धीरे अपने आप को संभालना शुरू करेंगे, बेहतर महसूस करना शुरू करेंगे। मोस्ट लाइकली फर्स्ट वीक आपका थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है इस मंथ, और आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे, कहीं ना कहीं ठीक से नींद नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान, कुछ ना कुछ सोच विचारों को लेकर परेशान रहेंगे। इनसिक्योरिटी भी बहुत रहेगी आपके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहेगी, हर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा, देखो इनसिक्योरिटी का मतलब पता है क्या होगा, किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में जानकर या किसी को स्टॉक करके, कोई समझो पुराना कोई दोस्त हुआ उसके बारे में आप चेक कर रहे हैं, कोई आपकी फ्रेंड के बारे में आपको कोई स्टेटस दिख जाता है जिनसे बहुत समय से बात नहीं हो रही, या ऐसा समझ लो
कि आपके करंट कोई पार्टनर हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिलती है, उससे आप अपसेट हो जा रहे हैं। मतलब किसी न किसी तरीके की शक की एनर्जी, पॉसेसिवनेस की एनर्जी, इनसिक्योरिटी की एनर्जी। इस पूरे मंथ में ना आप एक तो शक तो करेंगे ही, प्लस आपका दिमाग ना बहुत अलग-अलग चीज़ों को सोचेगा। देखो याद रखना कन्या राशि वालों, आप लोगों की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इस मंथ बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको ना डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। आप डे ड्रीम कब कर रहे हैं, इल्यूजन में कब ट्रैप्ड है और कब आप जेन्युइनली जो है आप सच्ची में इंट्यूटिव हो रहे हैं, ये समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इस मंथ, ठीक है? क्योंकि आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो जाएँगे, इल्यूजन में भी रहेंगे, खोए-खोए भी रहेंगे। कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ऐसे मान लेंगे कि हाँ यार मैंने सोच लिया, मैंने देख लिया तो यही सत्य है। इस तरीके के भी थॉट्स आ सकते हैं। लाइक कहीं न कहीं कुछ असम्पशन्स क्रिएट करेंगे, ठीक है? आपके जॉब लाइफ में अगर मैं देखूँ तो जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ चीज़ें अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहेगी, प्रेज़ेंट करने का खुद को तरीका अच्छा होगा, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, किसी भी प्रकार का काम हो, आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते नज़र आएँगे। आपके वर्क के पैटर्न में अगर देखूँ तो काम आपका अच्छा ही जाएगा, इनफैक्ट आपकी ग्रोथ ही होते हुए नज़र आ रही है। ये ग्रोथ फाइनेंशियल से ज़्यादा आपकी सेल्फ ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप अपने ऑफ़िस में जो भी चीज़ें प्रेज़ेंट करेंगे या जिस भी तरीके से काम करेंगे, उससे दिन-ब-दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। दिन-ब-दिन आप जो है कॉन्फिडेंट होंगे और बेटर फ़ील करेंगे, ठीक है? आपकी अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में भी अचानक से चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएँगी, लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा स्पीड कम कर दो अपनी, क्योंकि कन्या राशि वालों ऐसे संभावना है कि सब चीज़ें अच्छी ही हैं, प्रॉफ़िट है, सब जगह से आपको बेनिफिट हो रहे हैं। अगर फाइनेंसेस के मामले में देखूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, देखो जॉब की भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप बिज़नेस में भी कुछ कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स, मतलब बिज़नेस में मैं कह रही हूँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छा काम बन रहा है, पार्टनर सही से मिल रहा है, सब चीज़ अच्छी है। लेकिन थोड़ा-सा आप तेज़ी कम कर दो, और कारण मैं क्यों कह रही हूँ आपको तेज़ी कम करने के लिए, क्योंकि संभावनाएँ हैं कि आप इम्पल्सिव एक्शन के ज़रिए कोई नुकसान कर बैठें, ठीक है? क्योंकि इस महीने क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कोई आपके साथ स्कैम करने की कोशिश ज़रूर करेगा। और ये आपके निवेशों में हो सकता है, जैसे किसी ने आपको गलत प्लॉट बेच दिया, या गलत घर बेच दिया, या आपको लाइक होता है ना कि म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट की गलत कोई टिप दे दी कि भई आप 100 रुपया डालो ये 1 लाख हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। या आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो आपके बिज़नेस में जैसे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो इन्वेस्टर्स पे, पार्टनर्स पे कि भई ये तो बहुत ही यार अच्छे हैं, बहुत सही करेंगे काम, और वही थोड़ा-सा दिक्कत दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है बिहाइंड द सीन्स आपको जो चीज़ें नहीं दिख रही, क्या चीज़ें आपसे हिडन है, वो क्लियरली दिख रहा है कि कोई आपके पीछे आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करेगा या अपना बेनिफिट निकाल कर निकलने की कोशिश करेगा, जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगी थोड़ी-सी स्पीड कम कर देना, बड़े-बड़े डिसीजंस फिलहाल थोड़ा-सा आराम से लो, इम्पल्सिव एक्शंस इस समय अवॉइड करने की ज़रूरत है। कोई भी बड़े निवेश अवॉइड करने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा मतलब प्रॉपर्टी का डिसीजन, इसका उसका डिसीजन भी अवॉइड करना चाहिए, आपको फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी हाँ, अगर खुद का आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम, आप स्टार्ट ज़रूर करो। लेकिन एज़ आई सेड जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं करना है और इम्पल्सिव नहीं हो जाना है, ठीक है? इम्पल्सिव एक्शंस नुकसानदेह करेंगे। हर चीज़ की जाँच करो, जैसे कोई पेपर भी आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन भी आ रहा है, तो प्रॉपर देख के फिर साइन करो, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के लिए हायर स्टडीज़ में ग्रोथ आ सकती है, पर आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, करूँ नहीं करूँ वाली दिक्कत। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम भी आपके बनते नज़र आएँगे, वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पीआर रिलेटेड, ठीक है? मदर के साथ अच्छी खासी कम्युनिकेशन होगी, भाई-बहनों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा, पिता के साथ थोड़ी-सी उलझन रहेगी, फादर की कुछ चीज़ें हैं कन्फ्यूज़ करेंगी, भावनाएँ कुछ समझ में नहीं आएँगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इट्स ना मतलब मुझे कोई डिफ़िकल्ट या स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं दिख रहा है आपके लिए, ठीक है? हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव रहेगा। इस मंथ अचानक से सेहत बहुत खराब हो जाएगी, फिर एकदम से ठीक हो जाओगे, फिर बहुत ज़्यादा, तो मतलब जो खराब रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। मतलब ऐसा समझ लो कि नींद नहीं होने की वजह से, रेस्ट ना करने से ये हो रहा है दिक्कत आपको। आप आराम अगर प्रॉपर करें, आप अपना डाइट वगैरह सब चीज़ें रूटीन फ़ॉलो करें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वरना मुझे ऐसा दिख रहा है तबीयत खराब हो रही है, और समझो हो रही है तो 4-4, 5-5 दिन, 7-7 दिन आप बेड रेस्ट पे हैं। फिर वापस से काम पर आ रहे हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद कमज़ोरी की वजह से फिर से बेड रेस्ट पे आ रहे हैं, तो ये हो सकता है। मुझे कोई बड़ी बीमारियाँ नहीं दिख रही है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस मंथ, जैसे कि यूटीआई रिलेटेड हो सकती है, लिवर में कोई प्रॉब्लम अचानक से खड़ी हो सकती है, कोई पुरानी बीमारी अगर आपको थी, जैसे हार्मोन्स रिलेटेड कुछ था, तो वो अचानक से वापस से उभर सकती है, कोई सिचुएशन। और ये कंप्लीटली देखने को मिल रहा है कि आपका स्ट्रेस, आपकी ओवरथिंकिंग, आपका पैटर्न रूटीन में ना रहना आपकी हेल्थ को खराब करने वाला है। अदरवाइज कोई हेल्थ, अगर ये चीज़ों को आप फॉलो कर लेना स्ट्रिक्टली कि भाई डाइट किया, अपना रूटीन फॉलो किया, तो कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम्स आपके लिए नहीं आ रही, ठीक है? सो यहाँ पर आप लोगों के लिए
सेविंग्स करने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी इस मंथ, आप थोड़ा सेव कम कर पाएंगे, खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। इस मंथ आपके पैसों के मामले में मुझे कोई नुकसान मतलब धोखा होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, जिन पे भरोसा करके जैसे कोई लेनदार है या कोई दोस्त है जिसको आपने पैसे दिए हैं, वो लौटाने की फिराक पे बिल्कुल नहीं है। उस इंसान का पूरा इरादा गलत ही है, वो इंसान खाने में लगा हुआ है, खाने में लगी हुई है, तो इसलिए सोच समझ कर पैसे दे, जिनको दिया है उनसे ज्यादा उम्मीदें ना करें, ठीक है। दोस्तों के मामले में इस मंथ आपको किसी दोस्त से धोखा मिलने के चांसेस है, दोस्त कोई बैकस्टेप करेगा या जब समय आपको चाहिए, जिस समय आपको उनकी जरूरत है उस समय वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये संभावनाएं बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाई के मामले में ग्रोथ अच्छी है, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, अच्छी जॉब भी मिल सकती है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, मन चाहे कॉलेज इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन हो सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों को और सोशल लाइफ को, सब चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, पर हाँ ट्रस्ट थोड़ा जल्दी करना नहीं है इस मंथ, आपको थोड़ा ट्रस्ट करने से बचना चाहिए, लोगों पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली दोस्तों से तो बिल्कुल समझ के चलो, आराम से चलो, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आप लोगों के लिए अगर मैं घर के माहौल में देखूं तो घर के माहौल में सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन किसी ने ऐसे लग रहा है कि जैसे नजर टिका कर रखी है आपके ऊपर, किसी का पूरा फोकस आप ही पे है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कब घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा आपके अंदर बहुत घुसा हुआ है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। समबडी इज स्टॉकिंग यू फॉर श्योर। इस मंथ अगर आप लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अच्छा प्रपोजल आप लोगों को डेफिनेटली मिल सकता है, कोई आपकी तरफ इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आएगा, आपके लिए प्रस्ताव देता हुआ या देती हुई नजर आएगी, तो एक अच्छा ऑफर मिल सकता है। इस मंथ डेटिंग वेटिंग के लिए भी अच्छा टाइप है, कैजुअल रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में आप बहुत पेशेंस रखते नजर आएंगे, हालांकि पार्टनर बेवकूफ बनाता नजर आएगा। पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल हो या नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो, दोनों सूरतें में कहूंगी आपके पार्टनर आपको बेवकूफ बनाने की पूरी पूरी प्रयास करेंगे। ये आपसे छिप कर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पता चलने पर बुरा लग सकता है। यहाँ पर आप ये भले थर्ड पार्टी सिचुएशन समझें या फाइनेंशियल कोई गेम खेलने हुई वाली एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि पैसों के वजह से आपके आसपास जो है कोई बेवकूफ बना, स्पेशली पार्टनर तो डेफिनेटली, अगर आपकी रिलेशनशिप्स हैं किसी के साथ तो वो व्यक्ति आपको पैसों की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से बेवकूफ बनाएगा या बनाएगी, और आप बेवकूफ बनते नजर भी आएंगे। आप कुछ भी चीजें देखकर भी अनदेखी करेंगे, पेशेंस रखेंगे और ये सोचेंगे नहीं नहीं चीजें एक दिन ठीक हो जाएंगी। आप आंखों पे बेसिकली पट्टी बांधकर चलना प्रेफर करेंगे, ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर रहेगी, प्यार में पगला जाता है जैसे इंसान, वैसी वाली एनर्जी क्लियरली दिख रही है आपके लिए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नॉर्मल अफेयर है, दोनों केस में यही स्थिति जरूर बनेगी, और थर्ड पार्टी को लेकर थोड़े से एग्जॉस्ट जरूर हो सकते हैं इस मंथ। आप थर्ड पार्टी से परेशान नजर आएंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ तो मतलब इनसे जान छुड़ाओ, कुछ तो ऐसा करो जो खत्म हो जाए, जैसे जान छूटे। थर्ड पार्टी को लेकर परेशान बहुत रहेंगे आप, ठीक है। कोई अचानक से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी कोई दिक्कत दे सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहने में ही फायदा होगा। इस मंथ मैं आपको एक एडवाइस तो जरूर दूंगी वर्गो राशि वालों, कन्या राशि वालों, थोड़ा कॉशियस रहना। कोई भी ऐसा काम कर रहे हो ना जो इस पूरी सोसाइटी के विपरीत है या अगेंस्ट है, उसको आप अवॉइड करो। इस मंथ बहुत बड़े रिस्क मत उठाओ, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि कोई बड़े प्रॉब्लम में आप फंसने के चांसेस दिखा रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि जब अटकोगे तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ये आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझा रही हूँ कि कोई वो काम जो गलत है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, थर्ड पार्टी को बेवकूफ बनाने में लगे हो, थर्ड पार्टी से कोई दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे, एकदम से देखोगे थर्ड पार्टी जो है आपको पकड़ रही है या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे कोई इश्यूज हो जाएंगे जहाँ पे आप उनसे डील नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से कुछ जरूरत से ज्यादा ऐसी कोई गलत चीजें कर रहे हो जहाँ गलत हो, मतलब कर्मों का समझो कि वहां गेम वहां हो रहा है खराब, ठीक है, और आंखें बंद नहीं रखनी है, ओके। इस मंथ आपके लिए अगर आपकी मैरिड लाइफ में देखूं, मैरिड लाइफ में पूरा महीना तो अच्छा है, मंथ के एंड में अचानक से पार्टनर की किसी बात से आप बहुत नाराज होंगे और बहुत ज्यादा हर्ट और बिट्रेड फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि सोचा था कि ये सुधर जाएंगे या कुछ चीजें आप दोनों में बेहतर हो जाएंगी, जब आपने उनसे अपेक्षाएं की, अपेक्षाएं फेल हो गई। यहाँ पर मुझे बस ऐसा लग रहा है कि ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं, पर जो दिक्कत आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको कोई आश्वासन दे रहे हैं कि ये काम मैं कर दूंगा या कर दूंगी, और वो आपके अनुसार ना होने पे आपका मन बुरा मान रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि इस मंथ हम ट्रिप पर जरूर जाएंगे, मैं वादा करता हूँ, और इत्तफाकन इसी टाइम पर वो काम आ जाएगा और वो ट्रिप पे आपके साथ नहीं चल पाएंगे, जिसका आपको दुख हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नाराज या धोखा या बिटरेट सिर्फ इसलिए फील करेंगे क्योंकि उन्होंने जो आपको प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं कर रहे या नहीं कर रहे, जिससे आप अपसेट होंगे। वरना अगर मैं देखूं तो कोई मेजर ऐसी कोई बड़ी इश्यूज तो नहीं है,
बट हाँ, पार्टनर की किसी बात से मंथ के एंड में आप अपसेट ज़रूर होंगे और ये इस पार्टनर पे शक भी बहुत करेंगे। इस मंथ तो आप भले गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कैजुअल क्यों ना हो, हर तरीके से आप किसी भी रिलेशनशिप में रहेंगे, आप बहुत शक्की स्वभाव में रहेंगे, स्टॉक करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है और मन कहीं न कहीं बार-बार आपसे कहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। याद रखना इंट्यूशन आपको बार-बार गाइड करेगी कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग एक गलत ट्रैक पे भी ले जा सकती है। तो एक स्थिरता लाना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। इस समय, इस मंथ एडवाइस दूँगी कि यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह, अपने जीसस जिनमें आपका बहुत ज़्यादा विश्वास है, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको एक रियल आंसर दें, वो आपको क्लैरिटी दें, वो आपको पाथ बताएँ, वो आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकालें। ट्रस्ट मी, जब आप माँगते हैं, जब आप बोलते हैं, वो चीज़ असर ज़रूर करती है। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे मन ही मन बस कि भाई ईश्वर मुझे रास्ता दिखा दे, आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी जहाँ से आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से सिचुएशन कर सकते हैं प्रैक्टिस। उसके अलावा आप लोगों के लिए मैं अगर क्रश की एनर्जी में देखूं, अगर आप किसी को मन ही मन एक तरफा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो व्यक्ति फाइनली अपनी भावनाएं आपको एक्सप्रेस करता हुआ नजर आएगा। बट वो आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करेगा कि आपको लगेगा कि आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं है। यानी कि वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, आपकी तारीफ करेगा, आपको स्पेशल बताएगा या बताएगी, लड़की है या लड़का, आपसे दोस्ती का व्यवहार बहुत अच्छी फ्रेंडलीनेस दिखाता हुआ या दिखाती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये व्यक्ति ये नहीं कहेंगे कि आई लव यू, ये नहीं कहेंगे कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू या मुझे आगे जाना है। रिलेशनशिप एज इन नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन हाँ, वो आपकी तरफ इनिशिएटिव लेते नजर आएंगे। एक दोस्ताना व्यवहार जरूर देखने को मिलेगा उनके साथ। घूमना फिरना या छोटी मोटी गेट टुगेदर या कॉफी पे जाना जरूर प्लान हो सकता है इसमें। ठीक है, लेट्स सी अब आप लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। कन्या राशि वालों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में प्लीज गाइड करें। जिन लोगों के लीगल मैटर चल रहे हैं उनके लीगल मैटर और ये जो कोई ऐसे लाइक कोई दिक्कतें हैं बहुत लंबे टाइम से चल रही है जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है, इस मंथ आप जो है हट निकलेंगे इन सब चीजों से। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस में मार्च के मंथ में आपके पार्टनर क्या फील करेंगे। देखो, आपके पार्टनर ना दो धारियों में, दो दुविधा में फंसे हुए हैं जहां पर किसी एक का चुनाव करना नामुमकिन है। बहुत स्ट्रांगली आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही हैं। अब या तो आपके पार्टनर मैरिड है या तो फैमिली की वजह से दिक्कत आ रही है, बट है जरूर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक तरफ उनका इमोशनल साइड रुका हुआ है, दूसरी तरफ आप है। एक तरफ उनके लिए किसी को छोड़ पाना, या जैसे कि परिवार है, माँ है या वाइफ है या हस्बैंड है, उन्हें छोड़ पाना डिफिकल्ट है। दूसरी तरफ आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, वो आपको भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस मंथ ये बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे और तय नहीं कर पाएंगे इन्हें क्या करना है। स्पिरिचुअलिटी में या पूजा पाठ में बहुत ज्यादा नजर आएंगे, पॉजिटिव हीलिंग पे ज्यादा फोकस करते नजर आएंगे। इस मंथ ये थोड़े से डिप्रेस भी रहेंगे, इमोशनली बहुत लॉस्ट भी फील करेंगे। एक चीज जो बहुत अजीब आप देखोगे जिससे आपका मन टूटने वाला है, आप उसके लिए तैयार रहें। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों को मैं बता रही हूँ, इस मंथ आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर बराबर दूसरे तरफ बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, बकायदा स्टेटस है, या कहीं ना कहीं वाया वाया आपको चीजें पता चल रही है कि ये बंदा तो या ये बंदी तो खुश है। जैसे शादी फिक्स हुई तो शादी हो रही है, एंगेजमेंट है तो कोई एंगेजमेंट हो रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी के साथ मजे करते हुए नजर आएंगे, बकायदा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनके साथ एक अच्छा हॉलीडे टाइम, सब इंजॉयमेंट हो रही है। बट जब बात आप पर आ रही है तो वो आपको चुन नहीं रहे, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे। तो इस बात से आप बहुत हर्ट होने वाले, इस बात से इमोशनली यू विल फील लो एंड आपको लगेगा कि यार मैं किस जगह पर आकर अटक गई हूँ या अटक गया। इस मंथ आपके लिए मुझे क्लियरली यूनियन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर डिस्टेंस में ही रहेंगे। आपके पार्टनर क्लियरली मुझे अपनी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं और आपको मैन्युपुलेशन डेफिनेटली, वर्गो राशि वालों, हर सूरत में एक चीज मैं आपको खुलकर कहूंगी, मैरिड वालों के लिए तो मैं फिर भी नहीं कहूंगी, पर बाकी केसेस में मैं हर तरीके से, नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल, हर तरीके से कहूंगी, पार्टनर इस महीने आपको डेफिनेटली बेवकूफ बनाएगा या बनाएगी। पूरा सत्य आपके सामने नहीं रखा जाएगा, तोल मरोड़ कर, घुमा घुमा कर बातें की जाएंगी आपके साथ सामने, ताकि आप सामने वाले को बेचारा समझे या बेचारी समझे और किसी भी चीज के लिए आप उन्हें फोर्स ना कर सकें। जैसे घुमाने लेके चलो,
या घूमने चलो या टाइम स्पेंड करो या फिजिकल होना है या पैसे चाहिए किसी भी चीज के लिए या आपको अपने पैसे वापस चाहिए, किसी कोई एक रीजन की वजह से ये व्यक्ति आपको बेवकूफ बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और आप बनेंगे, आप जानते हुए देखते हुए बनेंगे। ठीक है, तो इस मंथ आपकी एडवाइस क्या है, थोड़ा फूक फूक कर कदम रखो, ऐसे कोई रिस्क मत उठाओ जिससे बाद में कल आपको बुरा लग जाए, आपको रिग्रेट हो जाए। इस मंथ अपनी हीलिंग और प्रार्थनाएं पूजा पाठ में ज्यादा मन लगाने की जरूरत है। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग कन्या राशि वालों। अगर आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।